हेलो एवरीवन। जैसा कि अभी देखा जा सकता है कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के एक नया अध्यक्ष के रूप में भारत को चुनाव हो चुका है और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि 1 दिसंबर 2023 को अभी मोटा मोटी देखा जाए तो 5 दिसंबर हुए हैं और 1 दिसंबर 2023 को भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का पुनः एक बार इसे अध्यक्ष के रूप में इसे चुन लिया गया, जो भारत के लिए भी खुशखबरी हो सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की अपनी एक पहचान हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत जिस तरह से अपनी मजबूती को कहीं न कहीं रखने में कामयाबी हासिल कर रहा है, यह भारत के सकारात्मक कदमों को कहीं ये दर्शाने की कोशिश करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो काउंसिल है यानी परिषद है क्या, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, तथा इसमें यदि भारत इसकी सदस्यता ग्रहण करता है तो भारत को इससे क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं, ये सारे गतिविधियों को आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चूँकि देखा जाए अभी जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि यह जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन काउंसिल, यह आपका लंदन में है और लंदन में 1 दिसंबर 2023 को यहाँ पर चुनाव हुए और इस चुनाव में 2024-25 जो द्विवार्षिक सत्र होगा, इसके लिए सर्वाधिक वोट पड़े हुए हैं और इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले देशों में 10 श्रेणियों में भारत को स्थान प्राप्त हुआ है। और इस तरह से हम कह सकते हैं भारत अपने स्थान को पुनः यहाँ एक बार और यहाँ उपस्थिति दर्ज करने में कामयाब हुआ है। अब देखा जाए 10 देशों में कौन कौन सारे 10 हैं, क्योंकि जब हम IMO की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की जब बात करते हैं, तो इसमें 10 देश हैं। 10 देशों की यदि हम रुचि की बात करें, उस रुचि में इंटरेस्ट की बात करें, तो इसमें भारत को कहीं न कहीं प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो ये 10 देश हैं कौन, तो पहला इसमें देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया हुआ, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा कनाडा, चौथा फ्रांस, पाँचवां जर्मनी, छठा नीदरलैंड, सातवां स्पेन, आठवां स्वीडन और उसके बाद UAE संयुक्त अरब अमीरात भी इसमें आते हैं। तो ओवरऑल यदि देखा जाए सारे 10 तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है क्या, तथा इसमें अभी वर्तमान में 2024-25 के लिए कौन से देश को यहाँ निर्वाचित की गई है, उसकी सदस्यता दी गई। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि IMO का हेडक्वार्टर कहाँ है, स्थापना कब हुआ, या पूछा जा सकता है कि इसमें टोटल कितने सदस्य राष्ट्र हैं। तो सदस्य राष्ट्र की बात होगी। अब आगे बढ़ेंगे तो भारत के साथ देश कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात, ये सभी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सर्वाधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से 10 देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री व्यापार को आगे बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। ये अब बात हमें जानना होगा कि IMO यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जो संगठन है, इसकी परिषद की ये जो थी 33वीं सभा बैठी थी और यह 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक ये चलने वाले, जो कि आज 5 दिसंबर है, कल तक ये जो होगी ये समारोह चलेगा। और इसी के दौरान इसी के बीच कह सकते हैं कि जो लंदन में इसकी स्थित जो इसकी मुख्यालय है, इस मुख्यालय में घोषणा किया जाता है कि भारत को 2024-25 में अध्यक्षता दिया जाए तथा भारत को इसमें प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस परिषद में जो IMO का एक कार्यकारी निकाय के रूप में ये कार्य करती है, जो कि संगठन काम काज की निगरानी के लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल अर्थात उत्तरदायी जिम्मेदार माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना जो हुई थी यह 17 मार्च 1948 को हुआ था। जिनेवा में एक सम्मेलन हो रही थी, ठीक है, जिनेवा यानी स्विट्जरलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। स्विट्जरलैंड में 17 मार्च 1948 को एक सम्मेलन हुई थी और इसी के दौरान इस संस्था का निर्माण किया गया। और आपसे पूछा जाएगा कि संस्था के हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। तो यहाँ 2-3 चीज़ क्वेश्चंस आपको स्पष्ट मिल गए जो एग्जाम को टू द पॉइंट यदि क्वेश्चंस आती है तो आंसर मारेंगे। पहला होगा कि IMO की स्थापना तो 17 मार्च 1948 को किस सम्मेलन के दौरान, तो जनेवा सम्मेलन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसकी मुख्यालय आपका लंदन में है। यह एक कार्यकारी निकाय भी संस्था के रूप में जाना जाता है। इसमें टोटल 10 सदस्य हैं और साथ ही साथ यदि बात किया जाए तो ये अभी जो भारत की चुनाव हुई है यह 33वीं सभा की बैठक हो रही, जो 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक चलेगा और इसके दौरान भारत का चुनाव किया गया है। तो यह आज का जो समाचार रहा, आज का जो न्यूज़ रही, ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए भारत को पुनः चुना गया। यह आज का आपके लिए न्यूज़ हुआ। आने वाले एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए यह एक इम्पोर्टेंट आपके लिए साबित हो सकती है। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।